तो नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी जो है बिहार बोर्ड क्लास 10वीं की जो एग्जाम की जो तैयारी है आप बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और उसी एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं जो हमारे एग्जाम से जो हिंदी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, संधि का जो टॉपिक आता है हिंदी व्याकरण से। तो उस हिंदी व्याकरण को जो है हम लोग आज इस वीडियो में जो है स्वर संधि और संधि के बारे में हम लोग जानेंगे, और स्वर संधि के पूरी थ्योरी के बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही जो है इसमें जो है हम ट्रिक के साथ भी चर्चा करेंगे। तो आप जो है हमारे वीडियो को जो है अंत तक बने रहें, और जो है हमारे वीडियो को जरूर से लाइक करें, और जो है जरूर से जो है अपने मित्रों के पास शेयर करें, ताकि वो भी जो है बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम की जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन है वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। जो संधि और संधि विच्छेद के बारे में भी हम लोग जानेंगे, और साथ ही जो है कि यहाँ पे जो है स्वर संधि के जो है स्वर संधि के संपूर्ण थ्योरी, ठीक है, जितने भी थ्योरी है उन सभी थ्योरी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसी बात पर जो है इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दे और अपने मित्रों के पास शेयर कर दे, और साथ ही अगर हमारे इस चैनल पर जो है नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संधि होता क्या है, संधि के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, और जो स्वर संधि का जो टाइप आता है उन सभी जो स्वर संधि जो है उन सभी के पूरी तरह के थ्योरी पढ़ेंगे, और साथ में जो है प्रत्येक का जो है 20-20 कम से कम एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम्पल जितना पढ़ेंगे उतना आपका जो है क्वेश्चन का जो डाउट होगा वो क्लियर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संधि होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संधि होता क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर संधि एग्जाम में है, 2 नंबर में भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि संधि किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें जो है दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, दो वर्णों का मेल होता है। तो अगर यहाँ पे इसके डिफिनेशन कहे तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, संधि। यानी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहेंगे संधि। जैसे यहाँ पे याद रखिएगा, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो इसका कहने का मतलब है कि जब दो वर्ण आपस में जुड़ेगा तो उस वर्णों के जुड़ने के कारण या किसी वर्ण के उपस्थिति के कारण जो है कि दूसरे वर्ण में जब परिवर्तन आता है तो उसी को हम बोलते हैं क्या, संधि। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल डिफिनेशन की और बात करें तो डिफिनेशन हम लोग कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि जब दो वर्ण आपस में संयोग करते हैं तो उसी वर्ण के समान या किसी तीसरे वर्ण की प्राप्ति होती है तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी हम लोग कह सकते हैं कि जब दो वर्ण आपस में संयोग करते हैं तो उसी वर्ण के समान, ठीक है, या किसी तीसरे वर्ण की प्राप्ति होती है, तीसरे वर्ण का निर्माण होता है, तो उसे हम बोलेंगे संधि। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि कुछ संधि में जो है कि किसी वर्ण की उपस्थिति के कारण जो है किसी दूसरे वर्ण में जो है परिवर्तन आ जाता है, तो इसको भी हमको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि दो वर्ण मिलकर ही जो है तीसरे वर्ण के निर्माण नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि किसी वर्ण की उपस्थिति के कारण भी जो है किसी ना किसी वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे बोलेंगे संधि। यानी वर्ण जब दो वर्ण आपस में मिलेगा तो उस वर्ण में जो परिवर्तन आएगा उसे ही बोलेंगे हम लोग क्या, संधि। इसका कुछ एग्जाम्पल है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको जो है आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया गया है कि हिमालय, ठीक है, हिमालय, और एक दिया गया है विद्यालय। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, डिफिनेशन को भी हम अभी जस्ट लिखवाए उसको भी समझाएंगे। तो यहाँ पे पहला लिखा गया है हिम जोर आलय, ठीक है, हिम जोर आलय, यहाँ पे याद रखिएगा हलंत नहीं होगा, ठीक है, हिम जोर आलय। यहाँ पे जो है मो पूरा है तो इसमें से आता है क्या, ओ, हिम, ऐसे पढ़िए, मो में क्या आता है, ओ, तो यहाँ पे होगा ओ। उसके बाद दूसरे जो शब्द है यानी दूसरा जो बटा, उनमें क्या है, पहला वर्ण क्या है, तो पहला वर्ण जो है वो आ है, ठीक है, तो यहाँ पे आ, ठीक है। अब जो है ये दोनों वर्णों के मेल के कारण जो है याद रखिएगा कि जहां पे ओ और प्लस आ बराबर हमेशा बनता है आ, ठीक है। या हम लोग स्वर संधि में पढ़ेंगे, जब स्वर संधि में यह सजातीय वर्णों के बीच मेल होता है तो हमेशा दीर्घ वर्ण बनता है, और जो ओ आ जो है एक दूसरे का सजातीय वर्ण है, ठीक है, सजातीय है, इसलिए जो है इन दोनों में बड़ा वर्ण कौन है, तो आ, इसलिए जो है यहाँ बना क्या, आ, ठीक है। तो यहाँ पे आ बना, तो अब क्या करें, यहाँ पे बच गया क्या गया, क्या क्या गया, यहां पे बच गया ही, आ, मो में से हटा लिया तो हलन, बीच में क्या है आ, तो यहाँ पे आ, उसके बाद इधर क्या बच गया था, ल, ठीक है, ल। अब इन ये आकर जो है इसमें जुड़ जाएगा तो बच जाएगा ही मा, इधर क्या था, ल, अब ये भी वर्ण जुड़ जाएगा तो बन जाता है क्या, हिमालय, ठीक है, हिमालय। समझ में आया किस प्रकार से वर्ण जो होता है। यहाँ पे जो है कि अ जोड़ आ, ठीक है, अ जोड़ अ बराबर आ बना, ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोनों क्या है, भिन्न भिन्न वर्ण है, ठीक है, भिन्न भिन्न वर्ण है। तो हम बदलाए थे, डिफिनेशन बदलाए थे कि जब दो वर्ण आपस में मिलता है तो उसी वर्ण के समान या किसी तीसरे वर्ण, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल से देख रहे होंगे कि ओ आ, ठीक है, तो इन दोनों में ही कोई ना कोई वर्ण बना, ठीक है, आ बना, ठीक है, इन दोनों में ही से वर्ण, ठीक है, तो डिफिनेशन क्लियर हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पे याद रखिए विद्या, विद्या में क्या है, तो विद्या पढ़िए, विद्या में नजर आएगा आ, उसके बाद यहाँ पर भी क्या है, तो आ, और आ हमेशा बनता है आ, ठीक है, तो इसी वर्ण के समान, ठीक है, यहाँ पर भी इन दोनों में किसी वर्ण इसी वर्ण के समान बना। तो याद रखिएगा कि जहां पर ये डिफिनेशन हमारा क्लियर हुआ, और एक और बताए थे कि जो है किसी दूसरे वर्ण की भी प्राप्ति होती है, तो उसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत पढ़ेंगे। तो यहाँ पे विद्या में से आ गया आ, यहाँ पे आ तो बन गया आ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, विद्या, यानी विद्या जोड़ आ जोड़ ल, ठीक है, इसमें आकार जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या, विद्या, विद्या, विद्या ल, ठीक है। ठीक है, तो ये बना। और एग्जाम्पल और देखिए, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एक हमने यहाँ पे लिखे रमेश, ठीक है, रमेश, एक शब्द लिखे रमेश, ठीक है, तो इसका जो संधि विच्छेद होता है याद रखिएगा रमा जोड़ इस, ठीक है, रमा जोड़ इस होता है, ठीक है, रमा जोड़ इस। तो यहाँ पे रमा में क्या आता है, आप पढ़िए आ, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, तो दीर्घ ई, ठीक है, तो आ जोड़ ई बराबर बन जाता है ए, ठीक है, आ जोड़ ई बराबर बन जाता है ए। तो हमारा डिफिनेशन भी क्लियर हुआ कि जब दो वर्ण आपस में संयोग करते हैं तो उसी वर्ण के समान, ये पीछे हिमालय में एग्जाम्पल पर है, और या तो किसी तीसरे वर्ण की प्राप्ति होती है तो उसे बोलते हैं संधि, ठीक है। तो यहाँ पे याद देखिए ए बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, रो मो हलन, उसके बाद एकार का जो मात्रा है, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या सौ, ठीक है, तो एक आर की इसमें मात्रा जोड़ देंगे तो हो जाएगा रमेश, ठीक है, रमेश बन गया, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखें, चलिए तो हम और भी जो है कुछ जो है इसके जो है अब जो है संधि हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। अगर संधि पूछेगा तो याद रखिएगा जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहेंगे, या जब दो वर्ण आपस में मिल करके किसी उसी वर्ण के समान या किसी तीसरे वर्ण की प्राप्ति होता है तो उसे हम बोलेंगे क्या, संधि। उसके बाद यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, संधि जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा संधि जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आता है स्वर संधि, एक आता है व्यंजन संधि, और एक आता है विसर्ग संधि, ठीक है, ये तीनों संधि है और कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद जो है कि इन तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चलेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरे स्वर संधि का थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर जो है आने वाला जो वीडियो है उसमें जो है हम लोग क्या व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को जो है
खत्म करके यानी जो है संधि का पूरे टॉपिक ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे पहला अब जो है कि स्वर संधि। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, स्वर संधि से कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर स्वर संधि अगर पूछेगा, ठीक है, स्वर संधि, तो याद रखिएगा इसमें जो है स्वर वर्ण के साथ जो है स्वर वर्ण का मेल होता है। ठीक है, इसमें दो स्वर ही जुड़ता है और किसी ना कोई तीसरा जो है या स्वर ही बनता है। ठीक है, या किसी दूसरा भी वर्ण बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो है जब भी अगर मेल होगा, जब भी अगर जुड़ेगा तो दो स्वर ही जुड़ेगा। बनने के लिए तो हो स्वर भी बन सकता है और कुछ व्यंजन भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे याद रखिएगा स्वर वर्ण के साथ जो है हमेशा स्वर वर्ण का मेल होता है। स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आप डिफिनेशन कई प्रकार से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पृथ्वी में आप देख रहे होंगे कि दीर्घिकार का मात्रा है, यहाँ पर भी जो है वो दीर्घिकार है। ठीक है, दीर्घई दीर्घई, याद रखिएगा सजातीय वर्णों के बीच जब मेल होता है तो हमेशा दीर्घ वर्ण बनता है और जो है दोनों दीर्घई है, इसलिए यहाँ पर भी बनेगा क्या, दीर्घई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है दीर्घई बना। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, पृथ्व व हलन। उसके बाद जो है यहाँ पे दीर्घई। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या बच गया, तो सौ। ठीक है, तो ये जो है दीर्घई की मात्रा जो है इधर जुड़ जाता है और सौ जुड़ जाता है तो बन जाता है क्या, पृथ्वी। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी का जो सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी जोड़ ईश। ठीक है, हमेशा दीर्घई, यहाँ पे दीर्घई दोनों में याद रखिएगा कि पृथ्वी में जो है हमेशा दोनों जगह है दीर्घई की मात्रा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जो है एग्जाम में जो है ये कई प्रकार से जहाँ पे हर्षाई जो है दे देता है, दीर्घाई दे देता है, दीर्घाई दे देता है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है इसी तरह से जो है यहाँ पे लेगा पृथ जो 20 दे देता है। ठीक है, किसी तरह बांट के दे दिया जाता है, तो आप उसको जो है ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी में जो है हमेशा दोनों तरफ में दीर्घाई होगा। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ स्वर संधि का एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, परी। परी में जो है आपको नजर आ रहा होगा क्या है, हर्षिकार का मात्रा, हर्षिकार। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो आ। ठीक है, आ। तो जब भी याद रखिएगा कि अगर हर्षई के बाद अगर कोई स्वर आता है, यानी कोई स्वर यानी हर्षई को सिर्फ छोड़ के, हर्षई दीर्घई को छोड़ करके, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ई के बाद अगर आ आया, ठीक है, तो ये जो बनता है इसमें यो हलंत में ई बदलता है। ठीक है, ई जो बदल देता है यो हलंत में, और ये आ मिलकर बना लेता है क्या, पूरा या। ठीक है, पूरा या बना लेता है। तो उसके बाद यहाँ पे बच गया क्या, प आधा गो र। ठीक है, उसके बाद जो है क्या है बीच में या, ये क्या बच गया, तो वरण। ठीक है, अब जो है ये पर्यावरण जो है लिखा हुआ एक सही है। ठीक है, ये भी पर्यावरण सही लिखा हुआ सही है। अब जो है इसको हम अलग किए। ठीक है, अब जो है इसको क्या करेंगे, ये जो रॉ हलंत होता है वो ऊपर में चला जाता है मात्रा, तो बना लेता है कुछ इस प्रकार से पर्यावरण। ठीक है, और ये जो है रॉ भी रॉ हलंत होता है, एक आधा को रॉ, इसलिए जो है इसको जो है हम लोग बोलते हैं क्या, इस तरह ऊपर में मात्रा लगा देते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा वो आधा को रॉ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पर्यावरण। एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है पर्यावरण जो है कौन संधि का एग्जाम्पल है, तो ये स्वर संधि है, पर स्वर संधि दोनों में देखिए, क्योंकि यहाँ पे पहचानने का एक ही तरीका है कि यहाँ पर भी स्वर है और यहाँ पर भी स्वर है। तो डिफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि जो है स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है। ठीक है, तो यहाँ भी स्वर, यहाँ भी स्वर, यहाँ पर भी स्वर और यहाँ पर भी स्वर। ठीक है, तो स्वर वर्ण में, स्वर संधि में जो है हमेशा स्वर वर्णों के बीच ही मेल होता है। उसके बाद जो है स्वर संधि से पूछा जाता है, याद रखिएगा स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि का एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, अगर स्वर संधि के प्रकार अगर पूछ दे तो याद रखिएगा ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 में आता है दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद आता है गुण स्वर संधि, उसके बाद आता है वृद्धि स्वर संधि, और ये जो आता है यन स्वर संधि, और एक आता है अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि, ये जो है 5 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा स्वर संधि। ठीक है, संधि पूछेगा तो 3 और स्वर संधि पूछेगा तो 5। उसके बाद जो है अगर इसका हम ट्रिक अभी बतलाए तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब एग्जाम्पल के साथ जब इसको ट्रिक बनाइएगा तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, इसलिए जो हम यहाँ पर जो है ट्रिक नहीं लिखे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दीर्घ स्वर संधि के रूल्स को पढ़ते हैं और जो है इसके जो है ट्रिक निकालते हैं, और उसी के साथ जो है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो है पहला जो है दीर्घ स्वर संधि।
ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। तो एग्जाम में पूछ देता है कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, या यहाँ से ज्यादातर एग्जाम में जो है पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पहला याद रखिएगा, हम लोग जानेंगे जो है दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। वैसे स्वर संधि जिसमें सजातीय वर्णों के बीच मेल होता है, ठीक है, सजातीय वर्ण। असजातीय वर्ण कौन कौन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो है अ है, ठीक है, अ आ, ये दोनों सजातीय वर्ण है, ठीक है। हर्षई दीर्घई सजातीय वर्ण है, हर्षऊ दीर्घऊ सजातीय वर्ण है, और री जो है, और जो है बड़ी री और छोटी री जो है सजातीय वर्ण है, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान में, इन चारों को ध्यान में रखिएगा कि जब भी अगर सजातीय, ये दोनों सजातीय है, तो इन दोनों के बीच जब भी मेल होगा तो हमेशा क्या बनेगा, आ बनेगा। इन दोनों के बीच जब भी मेल होगा तो हमेशा दीर्घई बनेगा। इन दोनों के बीच जब भी मेल होगा तो हमेशा दीर्घऊ बनेगा, और इन दोनों के बीच मेल होगा तो हमेशा जो है बड़ी री बनेगा। तो देखिए यहाँ पे वैसे स्वर जिसमें सजातीय वर्णों के बीच मेल होता है, ठीक है, समान जो है सजातीय वर्ण जो है आपस में मिलता है, इसमें स्वर वर्ण, देखिए यहाँ पे रूल्स क्या है, ठीक है, यहाँ पे रूल्स पढ़ना है कि इसमें जो है स्वर वर्ण यानी अ या आ के साथ, ठीक है, यदि अ या आ के साथ अ आ जुड़ता है, ठीक है, यदि अ या आ के बाद जो है अ या आ जुड़ता है, ठीक है, उसके बाद हर्षई दीर्घई के साथ अगर हर्षई और दीर्घई जुड़ता है, ठीक है, हर्षऊ दीर्घऊ के साथ हर्षऊ दीर्घऊ जुड़ता है, और री के साथ जो है री का मेल होता है या जुड़ता है या संयोग होता है, तो जो है हमेशा आ बनता है, और आ के बीच जो है योग होगा तो क्या बनेगा, आ। हर्षई दीर्घई के बीच होगा तो बनेगा दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ के बीच होगा तो बनेगा दीर्घऊ, और री के बीच में होगा तो री बनेगा, ठीक है, री बनेगा। तो यहाँ पे याद रखिए हमेशा जो है दीर्घ वर्ण बनता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखे, शॉर्ट में अगर लिखा गया है, रूल्स कहता है कि अगर अ या आ के साथ अगर कोई अ ही रहे या आ रहे तो हमेशा जो है बनेगा दीर्घ वर्ण यानी आ बनेगा। उसके बाद अगर हर्षई या दीर्घई के साथ जो है हर्षई या दीर्घई रहेगा तो बनेगा हमेशा दीर्घई। हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद अगर हर्षऊ या दीर्घऊ रहेगा तो हमेशा बनेगा दीर्घऊ। उसके बाद री के बाद अगर कोई री रहेगा तो हमेशा बनेगा री, ठीक है। इसको जो भी रूल्स हमने भाषा में लिखवाए हैं उन भाषाओं को जो है कुछ शॉर्ट में सारांश में इसको ध्यान में रखिएगा। ये जब ध्यान में रखिएगा तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनेगा, और साथ ही जो है आपको जो उस रूल्स को भी याद हो गया, ठीक है। रूल्स यानी कहता है कि अगर सजातीय वर्ण हो यानी अ या आ के साथ अगर कोई अ आ मिलेगा, या अ भी आ सकता है या आ भी आ सकता है, ठीक है। एओ को बतला देते हैं कि जैसे अ, ठीक है, अ के बाद जो है आ भी आ सकता है, ठीक है, अ के बाद जो है अ भी आ सकता है, आ के बाद जो है अ भी आ सकता है, और आ के बाद जो है आ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो है 1 से 4 बना, ठीक है। तो हर स्थिति में जो है हमेशा दीर्घ वर्ण यानी आ ही बनेगा, ठीक है, आ ही बन रहा है, ठीक है। तो यही एक रूल्स के कारण ये 4 बना, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। रूल्स कहता है कि अगर अ या आ के बाद अगर कोई अ या आ रहेगा सजातीय वर्ण सेम सम, तो उसमें हमेशा दीर्घ वर्ण बनेगा। हर्षई दीर्घई के बाद अगर हर्षई दीर्घई आता है तो दीर्घई बनेगा। हर्षऊ दीर्घऊ के बाद हर्षऊ दीर्घऊ आएगा तो दीर्घऊ बनेगा। उसके बाद री के बाद अगर री आता है तो री बनता है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा तो जरूर से जरूर वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब इसी तरह से जो है नए नए कंटेंट के साथ जो है इस चैनल पर जो है आपको जो है एग्जाम की जो तैयारी के लिए बहुत ही सहायता मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल जो है पहला जो है हिम जोड़ आल है, ठीक है। हिम में ओ है, उसके बाद आले में आ है, ठीक है, तो क्या बनेगा आ, ठीक है, और आकार का मात्रा जो है आ जाता है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इधर बच गया क्या, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमालय है, ठीक है, हिमालय हिमालय, तो इसका हो गया क्या, संधि विच्छेद हिम जोड़ आल है, और संधि विच्छेद कई बार एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या है अ, और यहाँ से क्या आ जाएगा आ, ठीक है। तो अ जोड़ आ बराबर क्या बनता है आ, यहाँ बच गया क्या हिमोहलन, उसके बाद जो है आकार का मात्रा, उसके बाद जो है ल, तो बना लेता है क्या हिमालय,
चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, उसको और एग्जाम्पल बता देते, पढ़ लेते हैं। विद्या जोड़ अर्थी, यहाँ पे याद रखिएगा कि आ है, यहाँ पे क्या है अ, तो हमेशा क्या बनेगा आ, और आकार का मात्रा या में आ जाएगा, ठीक है, तो य में तो या हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप बनाते जाइएगा, ठीक है, एक बता दिए, आप जो है सभी का जो है इसी तरह से बनाते जाइए। उसके बाद जो है यहाँ पे एक जो है देव जोड़ आल है, देव वो में क्या है अ, उसके बाद यहाँ पे जो है क्या आ, ठीक है, तो बना क्या आ, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि तीनों में जो है सजातीय वर्ण मिल रहा, ओ आ के बीच ही हो रहा है, ठीक है, आ ओ के बीच हो रहा है, ओ आ के बीच हो रहा है, ठीक है, तो सजातीय वर्णों के बीच मेल होता है, तो वहां पे जो है हमेशा दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद यहाँ पे और देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है पृथ्वी जोड़ ईश, पृथ्वी में क्या है दीर्घई, यहाँ पे क्या है दीर्घई, तो हमेशा बनेगा क्या दीर्घई। उसी तरह रवि में क्या है हर्षई, यहाँ पे क्या है हर्षई, बनेगा क्या दीर्घई। यहाँ पे देख रहे हैं अधि में क्या है हर्षई, और यहाँ ईश्वर में क्या है तो दीर्घई, तो हमेशा बनेगा दीर्घई, ठीक है। तो फिर भी इसमें भी देख लीजिए कि सजातीय वर्ण हम बतलाए थे 4, ठीक है, ओ आ एक हो गया, उसके बाद जो है हर्षई दीर्घई 2 हो गया, हर्षौ दीर्घौ 3 हो गया, और जो है री हो गया 4। तो यहाँ पे जो है इन दोनों के सजातीय वर्णों के बीच मेल हो रहा है, तो हमेशा क्या बनना है दीर्घई, ठीक है, और दीर्घई जहां पे बनता है तो वहां पे याद रखिए हमेशा दीर्घ स्वर संधि। चलिए, तो यहां तक आप जो है क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे और एग्जाम्पल है हर्षऊ वाला, ठीक है, हमने ओ आ पढ़ा, हर्षई वाला जो है पढ़ा, उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे जो है दीर्घऊ हर्षऊ दीर्घऊ वाला। चलिए, यहाँ पे जो है पहला एक जो है भानु जोर उदय, अब भानु में जो है देखिए देख सकते हैं आप, भानु में जो है वो हर्षऊ है, उसके बाद यहाँ पर भी क्या है हर्षऊ, तो बनेगा क्या दीर्घऊ। यहाँ पे आप देखें वधु में क्या है दीर्घऊ, यहाँ पे जो उत्सव में क्या है तो उ सॉरी हर्षऊ, हर्षऊ, ठीक है, तो बनेगा क्या दीर्घऊ। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल है मातृ, यहाँ पे क्या है री का मात्रा, और यहाँ भी री, तो बनेगा क्या री, ठीक है, तो ये बना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सजातीय वर्णों के बीच मेल हो रहा है तो हमेशा दीर्घ बन रहा है, और सजातीय वर्णों के बीच जब मेल होता है तो दीर्घ बनता है, और उसमें होता है हमेशा दीर्घ स्वर संधि। चलिए, तो यहाँ तक जो है किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है हम क्या करेंगे आगे बढ़े। चलिए, तो यहाँ पे अगला जो है नेक्स्ट जो है कुछ एग्जाम्पल और सारा है, ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम्पल के बारे में पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल हमको बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे जो है 15 और क्वेश्चन है, ठीक है, 15 और जो है एग्जाम्पल है, तो 15 को हम लोग पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि अल्प आयु का जो संधि विच्छेद जो होता है अल्प जोड़ आयु, अल्प जोड़ आयु, ठीक है, और यहाँ पे जो है प में आता है अ, ठीक है, अ, यहाँ पे आ गया क्या आ, तो बनेगा क्या आ। हम संधि विच्छेद कर दे रहे हैं, और आप जो है इन सभी का जो है आप बना करके देखिएगा कि हमेशा जो है जब भी आएगा तो हमेशा दोनों तरफ जो है सजातीय वर्ण ही आएगा, हर्षई दीर्घई रहेगा, हर्षई या हर्षई हो सकता है, ओ आ के बीच दोनों में यही दोनों में से कोई रह सकता है, उसके बाद जो हर्षऊ दीर्घऊ में से कोई रह सकता है, और ई में से ही कुछ रह सकता है। दीर्घायु का हो जाएगा संधि विच्छेद, याद रखिए दीर्घ जोड़ आयु, दीर्घ जोड़ आयु, और ये जितना भी है याद रखिएगा दीर्घ स्वर संधि का जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद महेंद्र, महाजोर इंद्र, महाजोर इंद्र। पितृन का हो जाएगा पितृजोर ऋण, पितृजोर ऋण। गिरीश का हो जाएगा गिरिजोर ईश, गिरिजोर ईश। उसके बाद जो है महात्मा का हो जाएगा महाजोर आत्मा, महाजोर आत्मा।
कविंद्र, यहाँ पे कविंद्र का हो जाता है या कवि जोड़ इंद्र, कवि यानी कविंद्र का जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो इसका बनेगा क्या, कविंद्र, याद रखिएगा। कवि, सॉरी यहाँ पे दीर्घिकार होगा तो कविंद्र। उसी तरह से जो है पुण्यात्मा, इसका बनेगा याद रखिए पुण्य जोड़ आत्मा, पुण्य जोड़ आत्मा। उसके बाद गुरु उपदेश का इसका बनेगा गुरु जोड़ उपदेश, गुरु जोड़ उपदेश, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे शिवालय है तो यहाँ पे इसका बनेगा शिव जोड़ आलय, शिव जोड़ आलय। उसके बाद जो है यहाँ पे रामायण, तो याद रखिए राम जोड़ आयन, राम जोड़ आयन। अत्राभाव है, याद रखिए अत्र जोड़ अभाव, अत्र जोड़ अभाव। और एक है मुनि जोड़ ईश, यानी इसका बनेगा याद रखिए मुनीश। और जो है प्रतीक्षा, इसका बनेगा याद रखिए प्रति जोड़ इच्छा, प्रति जोड़ इच्छा। उसके धर्मार्थ का बनेगा याद है धर्म जोड़ अर्थ, धर्म जोड़ अर्थ, ठीक है। अब इन सभी का एक जो है संधि विच्छेद किया गया। अब जो है आप दोनों में से जो है यानी पहला जो शब्द है उसका जो है आखिरी जो वर्ण है उसमें से स्वर को निकालिए। उसके बाद दूसरा जो शब्द है उसका पहला जो स्वर है उसको दोनों के आपस जोड़िए, तो आप देखेंगे कि जो दोनों जगह जो है सजातीय वर्ण यानी सेम वर्ण है, ठीक है। सेम कहने का मतलब सजातीय वर्ण यानी अ हो या आ हो सकता है, ठीक है, हर्षई या दीर्घई कोई हो सकता है, हर्षऊ दीर्घऊ हो सकता है, ठीक है। तो आप जब इन सभी का एग्जाम्पल देखिएगा तो सभी में जो है वो स्वर संधि है, ठीक है। और संधि विच्छेद जो है आप एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए और एक दी से लिख लीजिए, ताकि जो है आप जो है एग्जाम में इस सभी को पढ़ के जाइएगा तो आपका सारा क्वेश्चन जो है संधि से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सभी बन जाएगा। उसके बाद चलिए हम इसका आगे बढ़ते हैं, गुण स्वर संधि, ठीक है। चलिए पहले ट्रिक के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक कैसे बनाए, ठीक है। इसका अगर ट्रिक बनाए तो आप इन सभी जितना यहाँ पे जो संधि के अनुसार जो शब्द बना है, ठीक है, उसके मध्य में आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे अल्पायु, तो अल्पायु में जो है यहाँ पे किसकी मात्रा है, तो आकार की मात्रा है, ठीक है, आकार की मात्रा है। महात्मा में जो है यहाँ पे महात्मा में भी जो यहाँ पे जो है आकार की मात्रा है। रामायण में भी यहाँ पे जो है आकार का मात्रा है। दीर्घायु में यहाँ पे भी याद रखिएगा आकार का मात्रा है, ठीक है। उसके बाद जो है कविंद्र में जो है याद रखिएगा यहाँ पे क्या दीर्घाई की मात्रा है, दीर्घाई। अत्राभाव में यहाँ पर भी याद रखिएगा जो है आकार की मात्रा है। उसके महेंद्र में जो है दीर्घाई की मात्रा है। पुण्य आत्मा में जो है आकार की मात्रा है। यहाँ पे जो है मुनीस में जो है यहाँ पे दीर्घाई की मात्रा है। प्रतीक्षा में भी याद रखिएगा दीर्घाई की मात्रा है। गुरु उपदेश में जो है यहाँ पे याद रखिएगा कि गुरु यानी जो है हर्ष दीर्घाऊ की मात्रा है। पितृन में यहाँ पे जो है री की मात्रा है, री की मात्रा। यहाँ ग्रीष्म में जो है वो दीर्घाई की मात्रा। शिवालय में जो है आकार की मात्रा और धर्मार्थ में भी जो है आकार की मात्रा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि सभी जितना भी यहाँ पे एग्जाम्पल है सभी में जो है दीर्घाई की मात्रा है, आकार की मात्रा है, दीर्घाऊ की मात्रा है और रीकार की मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग ट्रिक बना सकते हैं कि यदि यदि किसी शब्द के मध्य, ठीक है, शब्द के मध्य अगर आकार की मात्रा, दीर्घाई की मात्रा, दीर्घाऊ की मात्रा और री आए, ठीक है, तो वो जो है हमेशा जो है दीर्घ स्वर संधि में आएगा, ठीक है। यहां से ये ट्रिक, दीर्घ स्वर संधि शब्द के मध्य में क्या मिलेगा, आकार, दीर्घाई, दीर्घाऊ और री, ठीक है, हमेशा दीर्घ वर्ण, ठीक है। तो इसको माइंड में सेट कर लीजिए, जो शब्द के मध्य में आएगा हमेशा जो है आकार, दीर्घाई, दीर्घाऊ और री। ये ट्रिक हो गया, ठीक है। इसको जो है लिख लीजिएगा। यहाँ पे शब्द का है तो ऐसा नहीं है कुछ भी शब्द बना दीजिएगा, बीच में आकर लगा दीजिएगा, ठीक है।
तोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, तोड़ सकते हैं, लेकिन जो जितना भी शब्द है, ठीक है, उन सभी का जो है एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप जो है इस तरह का ट्रिक अपना सकते हैं। या तो आप संधि विच्छेद करने आता है तो आप संधि विच्छेद करके जो है आप उसमें जो है स्वर व्यंजन निकाल लीजिए। अगर दोनों के बीच स्वर व्यंजन के बीच मेल होगा तो व्यंजन संधि, जहां पे विसर्ग में टूटेगा विसर्ग संधि, और जहां पे जो है दो स्वर में टूटेगा वहां पे स्वर संधि। उसके बाद जो है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में याद रखिएगा कि इसका रूल्स कहता है कि पहले जो है अ मिलेगा, ठीक है, पहले अ या तो आ मिलेगा, ठीक है, यानी जब भी हम दो भागों में बांटेंगे तो पहला शब्द के जो अंतिम वर्ण में जो हमेशा जो है अ या तो आ मिलेगा, उसके बाद किसी कोई दूसरा वर्ण नहीं मिलेगा गुण स्वर संधि के अंतर्गत जो भी आएगा। तो देखिए कि कहता है कि यदि अ आ के बाद, ठीक है, अगर हर्षई दीर्घई आए, हर्षौ दीर्घऊ या री आ जाए, ठीक है, तो यानी पहले याद रखिए कि अगर अ या आ के बाद, ठीक है, आ सकता है क्या, हर्षई या दीर्घई भी आ जाए, ठीक है, तो अगर हर्षई दीर्घई आता है तो ये बदलता है, याद रखिएगा, ए में, ठीक है, ये बदलेगा ए में, और इसका मात्रा जो होता है एगो, ठीक है। अगर याद रखिएगा अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर हर्षऊ या तो दीर्घऊ कोई आ जाए तो ये बदलता है ओ में, ठीक है, और ओकार का मात्रा जो है कुछ इस प्रकार। उसके बाद यहां कहता है कि यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर री आए तो हमेशा बदलेगा अ आरोह हलंत में, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे रूल्स याद हो गया, याद रखिए, शॉर्ट को याद रखिएगा। यहाँ से जो है आपका प्रत्येक साल जो है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता, ठीक है, कि अ जोड़ ई बराबर क्या बनता है ए, आ जोड़ ई बराबर क्या बनता है ए, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस जो रूल्स हम लिखवाए हैं उसी रूल्स का जो है शॉर्ट में जो है इस सारांश टाइप से समझो कि ताकि याद कर ले, ठीक है, कि देख सकते हैं कि आप शुरू में जो है हमेशा अ या आ ही नजर आ रहा है, ठीक है, तो शुरू में हमेशा अ या आ ही नजर आएगा, उसके बाद ही आया हर्षई दीर्घई, या तो हर्षऊ दीर्घऊ आ सकता है री। अगर जैसे ही अ या आ के बाद अगर हर्षई दीर्घई आता है तो हमेशा बदलेगा ए में, अगर हर्षऊ दीर्घऊ आता है तो ओ में, और री आता है तो अर में। चलिए कुछ एग्जाम्पल की हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो है देव जोड़ इंद्र, देव में जो है आप देव वो में आता है ओ, उसके बाद यहाँ पे क्या है हर्षई, ठीक है, तो अभी बदला है कि ओ या आ के बाद हर्षई दीर्घई कोई आए हमेशा बदलेगा ए में, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, दे वो हलन, उसके बाद एक कर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या है आ जाएगा नौ आद्रो, ठीक है, तो यहाँ पे एक का मात्रा इसमें जुड़ जाएगा तो बन जाएगा क्या दे, एक का मात्रा देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्र बन गया। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखे, देखो रूल्स सारा जो है यही काम कर रहा है, यही रूल्स। उसके बाद राजा जोड़ इंद्र, ठीक है, तो राजा में क्या आ रहा है आ, यहाँ पे क्या है हर्षई, तो आ जोड़ हर्षई बराबर बनेगा क्या ए, ए बनता है तो हमेशा याद रखिएगा ए बनेगा, तो ए बनेता है हमेशा गुण संधि में। तो यहाँ पे क्या बच गया रो यानी रा अजो हलन, यहाँ पे एकार का मात्रा, और उसके बाद क्या नौ अद्रो, ठीक है, एकार का मात्रा जैसे ही बनता है तो क्या बन जाता है राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रमा में क्या आएगा आ, यहाँ पे दीर्घई की मात्रा है तो बनेगा क्या ए में, तो बन गया क्या रो मोह हलंत बच गया, उसके बाद ए, और यहाँ पे स्व था तो एकार का मात्रा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा रमेश। अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें और जो है अपने दोस्तों के पास जो है जरूर से जरूर शेयर कर दें, ठीक है, ताकि आप जो है आपके एक सब्सक्राइब और जो है शेयर से जो है हमें बहुत मोटिवेट मिलता है, और मुझे और मोटिवेट के साथ जो है और अच्छे तरीके से जो है नए नए कंटेंट के साथ जो है वीडियो लाने का प्रयास रहता है, ठीक है। तो आप भी जो है कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको किस टॉपिक पर जो है वो वीडियो चाहिए, ताकि जो है आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उस टॉपिक पर जो है वीडियो बना के आपको जो है जितना भी कंफ्यूजन है, जो डाउट है, उन डाउट को भी मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ओ के बाद हर्षई आया, यहाँ आ के बाद हर्षई आया, यहाँ आ के बाद दीर्घई आया, ठीक है, तो पहला रूल तो हो गया। दूसरा में है यानी दूसरा जो कहता है ओ या के बाद हर्षऊ या दीर्घ, तो यहाँ पे जो है कि महा में आप देख रहे होंगे क्या आ, हर्षऊ यानी उदय में जो है हर्षऊ, तो आ जोड़ उ बराबर बनता है ओ, आप देख रहे होंगे ओ।
यहाँ पे क्या बच गया, मो हो हलन, उसके बाद यहाँ पे ओ, उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, द, ठीक है। तो जैसे ही अगर यहाँ पे अगर ओकार का मात्रा जुड़ेगा तो बन जाएगा क्या, महोदय, ठीक है। उसी प्रकार से ज्ञान में जो है नौ में जो है ओ आ जाएगा, उसके बाद उ जाएगा बनेगा ओ, तो बनेगा क्या, ज्ञानोदय। यहाँ पे सूर्य जो उदय है तो सूर्य में जो है यो में क्या आता है, ओ, उसके बाद यहाँ पे उ, तो क्या बनेगा, ओ, तो ये बन जाता है क्या, सूर्योदय। उसके बाद जो है यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि सप्त, तो में क्या आएगा, ओ, यहाँ पे क्या है, री, ये किस में बदलेगा, ओ आरोहलन। यहाँ पे क्या बच गया, सौ आधा तो हलन, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ओ आधा को र जुड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या, सी, तो ये जो और है पूरे कर देता है तो बन जाता है क्या, सप्त, ठीक है। ये जो रो हलंत है वो क्या ऊपर मात्रा में चला जाता है, बदलाते आधा जो रो है वो मात्रा में चला जाता है, ये सी है और इसी के मात्रा इधर चला जाता है तो बन जाता है सप्तर्षि, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि, ठीक है, 7 तारों का समूह। उसके बाद जो है महा में आप देख रहे होंगे आ, यहाँ पे जो है री, तो क्या बनेगा, ओ अरो, ठीक है, आया तो बन जाएगा महर्षि। उसी प्रकार से देव में आ जाएगा क्या, ओ, यहाँ पे जो है री, तो क्या बनेगा, ओ आधा गो रो, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा क्या, देवर्षि। चलिए तो यहाँ तक आप जो है समझ में आ गया, ठीक है, आप जो है कमेंट करिए। उसी के साथ जो है हम अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पर जो हमारा जो है तीसरा जो है उस पर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, याद रखिएगा कि चंद्रोदय, ठीक है, इसका बनेगा चंद्र जोड़ उदय, इसका सबका संधि विच्छेद कर देते हैं, ठीक है, चंद्र जोड़ उदय। इसका महोत्सव का बनेगा महाजोड़ उत्सव। गंगोर्मी क्या बनेगा कि याद रखिए, गंगजोर उर्मी, गंगजोर उर्मी, ठीक है, तब ना बनेगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा, उसके बाद जो है उ आ जाएगा तो बनेगा ओ, ठीक है, तो गंगोर्मी। उसी का यहाँ पे जल जोर उर्मी, यहाँ पे गंग नहीं याद रखिए, गंगा आ जाएगा, ठीक है, गंगा जोर उर्मी, ठीक है। उसके बाद जल उर्मी में आ जाएगा जल जोर उर्मी। उसी तरह से पुरुषोत्तम में आ जाएगा पुरुष जोर उत्तम। उसके वनोत्सव में आ जाएगा वन जोर उत्सव। हितोपदेश में आ जाएगा हित जोर उपदेश। लोकोक्ति में आ जाएगा लोक जोर उक्ति। वीरोचित में आ जाएगा वीर जोर उचित। नरोत्तम में आ जाएगा नर जोर उत्तम। उसी तरह से परमेश्वर में आ जाएगा परम जोर ईश्वर। सोम इसका सोम इस है, याद रखिएगा, यहाँ पे बनेगा क्या, ओ के बाद ई है तो ए, तो सोमेश। लोक जोर इस, तो ये बनेगा लोकेश। राजर्षि यहाँ पे याद रखिएगा राजा जोर ऋषि। उसके बाद जो है यहाँ पे जलोष्मा जल जोर उष्मा, ठीक है। तो आप सभी जो है इसके अनुसार जो है अब इसका ट्रिक हम लोग चलते हैं, ठीक है, ट्रिक कैसे निकाले। तो अगर आपको यहाँ पे जितना भी है आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि अगर ऊपर में जब भी अगर ये आए, याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है आता है क्या, हमेशा जो है रो हलन, ठीक है, अर का प्रयोग होता है, वहां पे याद रखिएगा हमेशा जो है गुण स्वर संधि। उसी के साथ ट्रिक कहता है कि यदि किसी यानी शब्द के मध्य, ठीक है, अगर एकार की मात्रा आए, ओकार की मात्रा आए और अर की मात्रा आए, ठीक है, शब्द के मध्य अगर याद रखें ए ओ और अर की मात्रा आता है तो वहां गुण संधि। और ए का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा कि एकार की एगो मात्रा, उसके ओकार का भी मात्रा होता है एक, ठीक है, और अर का मात्रा होता है ऊपर, ठीक है।
तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर एगो टिकी रहे, ठीक है, अगर एक वो टिकी रहे तो वहां पे हमेशा गुण संधि आएगा। एक और जैसे ही वृद्धि हुआ, डबल टिकी हुआ तो गुण में हो गया वृद्धि, तो इसलिए वृद्धि स्वर संधि। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चंद्रोदय में जो है एगो टिकी है, ठीक है, नरोत्तम में भी एगो टिकी है, लोकोक्ति में भी एगो टिकी है, वीरुचित में भी एगो टिकी है, महोत्सव में भी एगो टिकी है, गंगोर्मी में भी देख लीजिए, जलोर्मी में भी देख लीजिए, वनोत्सव में भी देख लीजिए एगो टिकी, पुरुषोत्तम में भी एगो टिकी, उसी के बाद परमेश्वर में भी देख लीजिए, सोमेश में भी देख लीजिए, लोकेश में भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये सभी जो है याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका शॉर्ट ट्रिक आ गया कि यदि शब्द के मध्य अगर एक ही मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा रहेगा तो वहां पे होगा हमेशा, याद रखिए, गुण स्वर संधि। लेकिन यहाँ पे कुछ याद रखने चीज और आवश्यक है, ठीक है। ये रूल्स जो है हर एक जगह ये फॉलो नहीं होता है। तो आप जैसे यहाँ पे याद रखिए, अगर कहेगा सरोज, लिख दे सरोज, तो सरोज में तो एगो टिकी है, ठीक है, लेकिन सरोज जो है वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद हो जाता है सरहजोर जो, ठीक है। उसी तरह से आता है मनहजोर रथ, ठीक है, मनोरथ, ठीक है, सरोवर, सरहजोर वर, ठीक है। तो वहां पे याद रखिएगा कि संधि विच्छेद भी हम लोग को आना जरूरी है। संधि विच्छेद अगर जैसे आएगा तो हम लोग तोड़ के भी पता कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद जो है वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वृद्धि स्वर संधि का कुछ यहाँ पे याद रखिएगा कि इसमें भी जो है शुरुआत में तो आपको जो है अ या आ मिलेगा। जैसे गुण स्वर संधि में शुरुआत में जो है अ या आ था, ठीक है। अगर ए आई आए, अगर अ या आ के बाद अगर ए या ए आए, ठीक है, तो किस में बदलेगा, ए में। अगर ओ या आ के बाद अगर ओ या औ आए तब पर भी बदलेगा क्या, औकार में। तो यहाँ पे ऐकार का मात्रा दुगो होता है और औकार का भी मात्रा दुगो होता है, ठीक है, ठीक है। तो इससे भी इसको ध्यान में रखिएगा। ये हो गया शॉर्ट, ठीक है, संक्षेप में। ये इसको अगर याद रहेगा तो आपको रूल्स भी याद हो जाएगा। उसके बाद जो है तो यहाँ पे इस दोनों का रूल्स का हम लोग क्या करते हैं, कुछ पढ़ते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक जोड़ एक, एक क में क्या आता है अ, उसके बाद यहाँ पे क्या है ए। तो अभी बदला है कि अ के बाद ए आई, अ या आ के बाद ए आई, कुछ भी आ सकता है। तो अगर अ के बाद ए आया तो किसमें हमेशा बदल रहा है, तो ए में, ठीक है, दुगो मात्रा, दुगो मात्रा। तो यहाँ पे जो है बच गया क्या, ए अको हलन, ठीक है, ए अको हलन। उसके बाद जो है यहाँ पे एकार की मात्रा डालेंगे, उसके बाद यहाँ क्या हो गया, इधर बच गया क, ठीक है। तो उसके बाद एकार की दुगो मात्रा हम डाल देंगे, तो ए दुगो मात्रा क पर, ठीक है, तो पूरे क हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बच गया क्या, क, तो ये बन गया क्या, एक एक। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि सदा में आ जाएगा क्या, आ, और यहाँ पे ए तो बनेगा क्या, ए, तो इसलिए बन जाता है क्या, सदैव। उसके बाद और देख लीजिए, वन जोड़ औषधि। वन में क्या है, वन में जो है अ है और यहाँ पे औ। अभी बदला है कि अगर अ या आ के बाद अगर ओ या औ आए तो हमेशा बदलेगा क्या, औ में, ठीक है, औ में। तो यहाँ पे बचेगा व अनो हलन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है बीच में जुड़ जाएगा क्या, औ, और ये बच गया क्या, सधे। ये औकार की मात्रा बन जाएगा ताकि वो नौ में औकार तो नौ और सौ धी, ठीक है, तो बन जाएगा क्या, बनौषधि। उसके बाद जो है परम जोड़ औषधि, इसमें जो आ जाएगा ओ, इसके बाद आ जाएगा औ, तो बनेगा क्या, औ, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, परमौषधि, परमौषध। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ याद रखे परमोज, ठीक है, इसका बनेगा संधि विक्षेप परम जोड़ ओज। धनेश्वर्य का बनेगा धन जोड़ ऐश्वर्य, धन जोड़ ऐश्वर्य। महोजस्वी का बनेगा महाजोड़ ओजस्वी, महाजोड़ ओजस्वी। उसके बाद महोषधि का बनेगा महाजोड़ औषधि, महाजोड़ औषधि। और एक परमौदार्य का बनेगा परम जोड़ औदार्य, ठीक है।
परम जोर औदार्य, तो ये बन जाएगा उसके परमेश्वर का परम जोर ऐश्वर्य, परम जोर ऐश्वर्य, ठीक है, परमेश्वर्य, ये बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इसका ट्रिक कहता है कि यदि शब्द के मध्य अगर आपको एकार की मात्रा यानी डबल टी की, औकार की मात्रा डबल टी की नजर आए तो हमेशा वहां पे याद रखिएगा वृद्धि स्वर संधि। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पर भी क्या है, डबल टिकी, दो टिकी, यहाँ भी दो टिकी, यहाँ भी दो टिकी, यहाँ पर भी दो टिकी, यहाँ पर भी दो टिकी, यहाँ पर भी दो टिकी। ठीक है, सभी जगह पीछे भी देख लीजिए, पीछे भी जो है दो टिकी, यहाँ पर भी दो टिकी, और यहाँ पर भी दो टिकी और यहाँ पर भी दो टिकी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि यदि किस शब्द के मध्य अगर एकार की मात्रा या औकार की मात्रा आएगा, यन स्वर संधि, यन स्वर संधि का जो रूल्स है वो कहता है कि यदि हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ और री के बाद, ठीक है, अगर कोई स्वर आता है तो ये जो हर्षई और दीर्घई है, ठीक है, याद रखिएगा कि ये हर्षई दीर्घई के बाद हर्षई दीर्घई यानी शुरुआत में जो है वो हर्षई दीर्घई आएगा, उसके बाद हर्षऊ दीर्घऊ आएगा या री आ सकता है। ठीक है, ये तीनों, ये जो पांचों जो है वो पांचों में से कोई आ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर हर्षई दीर्घई के बाद अगर कोई स्वर आएगा, ठीक है, तो वो बदलेगा किसमें, तो याद रखिएगा यो हलंत में। ठीक है, यो हलंत में जुड़ेगा और उसके बाद जो बाद वाला जो स्वर है वो आके इसमें जो है यो हलंत में जुड़ करके जो है पूर्ण यो में बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पे एक रूल्स निकला कि यदि अगर हर्षई या दीर्घई के बाद अगर कोई स्वर आए तो किसमें बदलेगा, तो बदलेगा यो हलंत और स्वर में बदलेगा। ठीक है, स्वर जो ये बाद वाला जो है वो स्वर आके इसमें जुड़ जाएगा। उसी तरह से आप ध्यान दीजिए कि अगर हर्षऊ या दुर्घऊ आता है और उसके बाद अगर कोई स्वर आता है तो किसमें बदलेगा, तो याद रखिएगा वो हलंत और जो है बाद वाला जो स्वर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से याद रखिएगा अगर री के बाद अगर कोई स्वर आता है तो री जो है वो रॉ में परिवर्तित हो जाता है और बाद वाला जो स्वर है वो स्वर में जो है वो मतलब जुड़ जाता है। ठीक है, स्वर जो है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो है पूर्ण रूप से जो रूल्स लिखा गया रूल्स का जो है शॉर्ट तरीका है, आप याद रखने इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि हर्षई दीर्घई के बाद कोई स्वर आए तो बदलेगा किसमें, यो हलंत पे और बाद वाला जो स्वर है आके जुड़ जाता है। चलिए, तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो एग्जाम्पल है परिजोड़ आवरण। ठीक है, परि में आप देख रहे हो कि यहाँ हर्षई कार है, ठीक है, हर्षिकार, उसके बाद यहाँ पे जो आवरण में जो है वो क्या है, तो आ। ठीक है, तो हमने अभी रूल्स पढ़ा कि यदि हर्षई या दीर्घई के बाद कोई स्वर आता है तो किसमें बदलेगा, तो यो हलंत में, तो ये यो हलंत में जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो बाद वाला स्वर है वो बाद वाला स्वर इसमें जुड़ जाएगा, आकार इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, या। ठीक है, जैसे ही या बन जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आधा को जो है रो हलंत बचा, उसके बाद ये क्या बना, या, उसके बाद जो है यहाँ जो है क्या बच गया, तो वरण। ठीक है, वरण, तो यहाँ पे लिखा गया क्या, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है रो हलंत है वो ऊपर चला जाता है तो बन जाता है क्या, पर्यावरण। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, रूल्स, आप इसी रूल्स को याद रखिएगा, तो आप रूल्स जितना याद रखिएगा उतना ज्यादा आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद जो है यहाँ देख सकते हैं कि अभी जो आस, अभी में क्या है, हर्षिकार, उसके बाद जो है आ, तो ये किस में बदलेगा, तो यो हलंत, और जोड़ आ में, तो इसको बना देगा क्या, या। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया क्या, ओ, यहाँ पे जो भौ हलंत, ठीक है, भौ हलंत, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है क्या बन गया, तो या, और यहाँ पे क्या बच गया, तो सॉरी यहाँ पे क्या बच गया, तो सो। ठीक है, तो बन गया क्या, ओ, ये आधा को भौ है, ठीक है, भौ या सो यानी अभ्यास, बन गया अभ्यास। उसी तरह से यहाँ पे अधि जोड़ अयन, ठीक है, अधि जोड़ हर्षिकार है और यहाँ पे ओ है,
तो हमने मतलब अभी रूल्स पढ़ा कि हर्षई दीर्घई के बाद कोई भी स्वर आए, ठीक है, तो हर्षई किस में बदलेगा, यो हलंत में, और ये आकर अ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा क्या, यो। और यहाँ पे क्या बच गया, अ आधा जो है वो ध बच गया, ठीक है। उसके बाद जो है यो यहाँ जुड़ जाएगा, उसके बाद यन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा क्या, अध्ययन, ठीक है। उसी तरह से प्रतिजोड़ अक्ष, यहाँ क्या है, हर्षिकार है, यहाँ पे जो है इधर क्या है तो अ, तो हर्षिकार और यो बन के पूरा यो बन जाएगा, और यो में आधा तो बच जाएगा तो बन जाता है क्या, प्रत्यक्ष, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रत्यक्ष में जो है वो कौन सी जो है वो संधि होती है, तो याद रखिएगा कि जो है यन स्वर संधि, और यन स्वर संधि में यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रत्यक्ष हो गया, अध्यक्ष हो गया, और जो है यहाँ पे अध्ययन हो गया, उसी तरह से जो है प्रत्यक्ष हो गया, ये सब में पूछ देता है कि कौन सा उपसर्ग होता है, ठीक है। तो संधि विच्छेद आप करते होंगे, तो प्रतिजोड़ अक्ष और उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के आगे लग के जो है क्या करता है, उसके अर्थ को बदलता है, तो इसमें आ जाएगा क्या, प्रति, इसका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पे अधिजोड़ अक्ष याद रखिएगा, अध्यक्ष, अधि में जो है हर्षिकार, उसके बाद जो है और, तो बन जाएगा क्या, पूरा यो, ठीक है, उसके आधा धो अध्यक्ष बन गया। चलिए उसके बाद और जब देखते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा प्रत्याघात, प्रत्याघात का जो संधि विच्छेद हो जाएगा प्रतिजोड़ आघात, प्रतिजोड़ आघात बन जाएगा प्रत्याघात, अत्यावश्यक बनेगा अतिजोड़ आवश्यक, अतिजोड़ आवश्यक। उसके बाद जो है मात्रा देश में याद रखिए, यहाँ पे जो है आपको यहाँ ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा आपको लगता है कि मात्रा जोड़ देश, ठीक है, यानी इसमें अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा क्या, मात्रा जोड़ देश, ठीक है, मात्रा जोड़ देश, या इसको हम बोल सकते ऐसे लिख सकते हैं मात्रा जोड़ आदेश, ठीक है। इस तरह से आपके मन में इस तरह का विचार आ रहा होगा कि मात्रा जोड़ आदेश, ठीक है, कि अगर कहेगा आपको जो है मात्रा यानी मात्रा देश का जो संधि विच्छेद करने के लिए, तो आपको आप कहेंगे क्या, मात्रा जोड़ आदेश, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आकार है, यहाँ पर आकार है, तो ये बन जाए क्या, स्वर, यानी जो है दीर्घ स्वर संधि, आकार आकार मिलेगा तो आकार, ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर संधि। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है इस तरह का संधि विच्छेद नहीं होगा, और न ही ये जो है दीर्घ स्वर संधि होगा, ये जो आएगा यन स्वर संधि के अंतर्गत। और कैसे आएगा देख सकते हैं, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो मातृ जो मूल शब्द है मातृजोड़ आदेश, मातृजोड़ आदेश, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मातृ में जो है यहाँ पे क्या आ गया, री का मात्रा, उसके बाद यहाँ पे जो है क्या, आकार की मात्रा। अब री और के बाद हमने पढ़ा कि री के बाद अगर कोई स्वर आता है तो री जो है रो हलंत में बदलेगा, तो रो हलंत, उसके बाद क्या, आकार। तो अगर ये दोनों मिल जाएगा तो क्या, पूरा रहा, ठीक है। तो अब इसको मिलने से पहले, ठीक है, इसको जो है आकार मिलने से पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, कुछ और कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये रो हलंत हुआ, ठीक है। अब देख सकते हैं कि इसको एक और दूसरा पेज में बदलाते हैं, ठीक है। देखिए अगर ये मात्रा आदेश है, मात्रा जोड़ आदेश, तो यहाँ पे जो है इसका संधि ये सॉरी मात्र एक चलिए इसको देखते हैं कि मात्रा, इसका मातृजोड़ आदेश, ठीक है, मातृजोड़ आदेश ये हुआ। अब जो मातृ में जो है वो क्या है, तो रीकार की मात्रा, उसके बाद आदेश में क्या है, आकार। तो हमने पढ़ा था री के बाद अगर कोई स्वर आता है तो री जो है रो हलंत में बदलता है, ठीक है, उसके बाद स्वर आके जुड़ जाता है। उसके बाद इधर क्या बच गया, आप देख सकते हैं माँ जोड़ माँ और तो हलंत, ठीक है। उसके बाद इधर क्या बच गया, तो देश, ठीक है, देश। अब जो है कि आपने ये जो त्र जो वर्ण पढ़ा है, त्र जो है वो कौन कौन वर्ण से मिलकर बना है, तो याद रखिएगा तो हलंत और रो हलंत मिलकर के बना है, ठीक है। त्र जो है तो हलंत रो हलंत मिलकर बना है, तो इसलिए जो है यहाँ पे तो हलंत और रो हलंत जो है वो बदल जाएगा क्या, त्र हलंत में, और त्र हलंत में जो है आकार का मात्रा आ जाएगा तो बन जाएगा त्रा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्या, तो माँ, ये दोनों मिलकर त्र हो जाएगा, ठीक है, माँ त्र हलंत। उसके बाद यहाँ पे क्या, आदेश, तो यहाँ पे आकार की मात्रा आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, मात्रा देश, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मात्रा देश ऐसा लगता है दीर्घ स्वर संधि, लेकिन जो ये है यन स्वर संधि का एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो जरूर से जरूर जो है वीडियो को लाइक करें, और जो है अपने मित्रों के पास जरूर से जरूर शेयर कर दे, ताकि उनके भी मन में इस प्रकार का जो अगर डाउट क्रिएट हो रहा है तो वो भी अपनी डाउट को दूर कर सके। चलिए उसके बाद जो है इसके कुछ हम लोग क्या करते हैं, इसको और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं।
उसी तरह से यहाँ याद रखिए स्वागत, स्वागत में हो जाएगा सुजोर आगत, सुजोर आगत, स्वागत का हो जाएगा सुजोर आगत। यहाँ पे हर्षुकार, यहाँ पे आ, तो हर्षुकार है तो वो में बदलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्षुकार है, हर्षुकार, उसके बाद जो है आ, तो हम बदलाए थे उ जो है वो किस में बदलेगा, वह हलंत में, और आकार की मात्रा यहाँ के जुड़ जाएगा तो बन जाता है वा, ठीक है। तो यहाँ पे आधा, यहाँ पे क्या बचेगा स्व वा, इधर बच गया क्या गत, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या स्वागत, ठीक है। तो पूछ सकता है कि आपको जो है स्वागत में कौन सी संधि, तो आप ध्यान रखिएगा तो यन स्वर संधि। चलिए उसके बाद जो है यहाँ उसी तरह से पित्राज्ञा में हो जाएगा पितृजोर आ गया, पितृजोर आ गया, पित्रानुमति हो जाएगा पितृजोर अनुमति, पितृजोर अनुमति। उसके बाद इति उत्तम का हो जाएगा इति जोर उत्तम, इति जोर उत्तम, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्षिकार और यहाँ पे उ, तो हर्षिकार के बाद कोई स्वर आया तो ये बदलेगा क्या यो हलंत में, और यो हलंत में अगर उकार की मात्रा जुड़ जाता है तो जो है यानी उकार का जो यहाँ पे सॉरी यहाँ दीर्घऊ है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा दीर्घऊ, दीर्घऊ की मात्रा यहाँ क्या जुड़ जाता है, ठीक है। उसी तरह से याद रखिएगा धात्रांश, ठीक है, धात्रिजोर अंश हो जाएगा, ठीक है, इसका धात्रिजोर अंश। उसके मधुवरी का हो जाएगा मधुजोर, सॉरी यहाँ मधुजोर अरी। उसी तरह से यहाँ पे जो है इसका हो जाएगा, ठीक है, मनुजोर अंतर। उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा क्या वधवागमन हो जाएगा वधुजोर आगमन, ठीक है। तो इन सभी का जो है संधि विच्छेद आप ध्यान में रखिएगा, और संधि विच्छेद जैसे ही करने आ जाएगा तो आप आसानी से जो है किसी का जो है संधि विच्छेद करके या उसके जो है पहला शब्द का जो है वो अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का जो प्रथम वर्णों के बीच में मेल कराइएगा, तो वहां पे अगर दोनों स्वर रहेगा तो अगर इस तरह का रूल्स अगर आए तो वहां पे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा संधि के अंतर्गत आएगा। चलिए उसके बाद जो हमारा लास्ट जो है वो है अयादि स्वर संधि। इसका हम लोग ट्रिक पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए कि अगर ट्रिक यहाँ पे आप जितना भी एग्जाम्पल पढ़ रहे होंगे तो सभी में जो है क्या होता है कि यहाँ पे मातृजोड़ यानी इसमें जो आने रहा, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि आधा यानी हलंत के बाद यानी सॉरी आधा वर्ण के बाद अगर आपको य वो दिखे तो सीधे याद रखिए, और र दिखे तो याद रखिएगा वहां पे जो है कौन सा वर्ण, तो हमें सॉरी कौन सी संधि, तो यन स्वर संधि, ठीक है, यन स्वर संधि। यानी इसका ट्रिक याद रखिएगा, आधे वर्ण के बाद, आधे वर्ण के बाद अगर य दिखे व दिखे, ठीक है, और र दिखे तो याद रखिएगा हमेशा कौन सा, तो यन स्वर संधि। चलिए उसके बाद जो है अयादि स्वर संधि का कुछ एग्जाम पढ़ लेते हैं। अयादि संधि का याद रखिएगा कि जिस तरह हमने पढ़ा पीछे उसी तरह से यहाँ पे अयादि संधि में याद रखिएगा कि अगर ए के बाद ए आई ओ औ, ठीक है, यानी ए आई ओ औ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो परिवर्तन जो है पहला वर्ण में होता है, ना कि दूसरा वर्ण, दूसरा वर्ण वाला आके जो है जुड़ जाता है, जिस तरह हमने पीछे यन स्वर संधि में पढ़ा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे अगर ए के बाद अगर कोई स्वर आए, ठीक है, ए के बाद अगर कोई स्वर आए तो ये किस में बदलेगा, ऐ में बदलेगा। अगर ए के बाद अगर कोई स्वर आए तो बदलेगा आय में। अगर ओ के बाद अगर कोई स्वर आए, ठीक है, ओ के बाद अगर कोई स्वर आए तो ये किस में बदलेगा, तो अब में। और औ के बाद अगर कोई स्वर आता है, ठीक है, तो याद रखिए वो बदलेगा किस में, आव में, ठीक है। ये रूल्स है। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे जो है ने जोड़ अन, ठीक है, ने जोड़ अन, तो ने में जो है क्या आ रहा, तो एक आर की मात्रा, उसके बाद ओ, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि ए के बाद कोई स्वर आएगा तो ये किस में बदलेगा, तो आई में, ठीक है। तो ये बदल जाएगा क्या, ओ आयो, ठीक है।
यानी ये हलंत होता है लेकिन ये स्वर आके जुड़ जाता है तो पूरा हो जाता है य, ठीक है। तो इसलिए हम लिखे ऐ। अब ऐ हो गया तो यहाँ पे जो है इसमें बच क्या गया, तो याद रखिएगा कि 9 हलंत बचा। उसके बाद जो है क्या बना, तो ऐ। उसके बाद यहाँ इधर क्या बच गया, तो 9, ठीक है। उसके बाद ये अ पूरा कर देगा तो बन जाएगा 9 य 9, ठीक है, यानी नयन। उसी तरह से याद रखिए न जोड़ अक, एकार की मात्रा है, एकार के मात्रा के बाद अगर कोई स्वर आता है तो किसमें बदलेगा, एकार जो है याद रखिए, एकार जो है किसमें बदलेगा, तो आव सॉरी आई में बदलेगा। आई में आई हलंत, ये अ पूरा है तो ये हो जाएगा क्या, आई। आई, आई में जैसे ही बदल गया, ठीक है, तो आई बदल गया तो उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, 9 हलंत, 9 हलंत। उसके बाद जो है आई जोर इधर बच गया क्या, क, ठीक है। तो क हो गया तो 9 में आकर जुड़ेगा तो ना, यो है तो यो, क बन गया नायक, ठीक है। तो याद रखें नयन नायक। उसी तरह से यहाँ देखिए ओकार की मात्रा है, ओकार की मात्रा, उसके बाद स्वर है तो ओकार जो है बदलता है क्या, अब में, अब वो हलंत में, लेकिन ये अब पूरा कर देता है तो अब, तो यहाँ पे क्या बच गया, भ हलंत, ठीक है। उसके बाद जो है अब जोड़ क्या 9, ठीक है। आई अ पूरा कर देगा तो बन जाएगा पूरा भ, ये वो जुड़ जाएगा, उसके बाद ये 9 जुड़ जाएगा तो बन गया क्या, भवन। उसी तरह से यहाँ पे याद रखें गै जोड़ अक, एकार की मात्रा है, यहाँ पे एकार की मात्रा है, यहाँ पे औकार की मात्रा है, औकार की मात्रा रहेगा तो जुड़ेगा क्या, आब में, ठीक है। आब में जैसे ही जुड़ेगा तो यहाँ पे प हलंत बचेगा। उसके बाद यहाँ क्या क बजेगा, आकार जुड़ेगा तो बन जाएगा क्या, पावक। उसी तरह से याद रखेगा से जोड़ अन, ठीक है, सेयन, ओ जोड़ अन, पवन, गौ जोड़ इक, गाविक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे याद रखिए कि औकार की मात्रा है, औकार की मात्रा, और ये यहाँ पे कोई हर्षिकार है तो स्वर है, ठीक है। अब जैसे ही अगर जो है ये औकार जो बदलेगा क्या, आब में, ठीक है, आ वो हलंत में, और ये जो है हर्षिकार ये आकर इसमें जुड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर भी अ जुड़ता था पूरा हुआ बन जाता था, लेकिन ये हर्षिकार है तो यहाँ पे हर्षिकार जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, आ अभी, ठीक है, आवी, ठीक है, आवी बन गया। अब जैसे ही आवी बना तो यहाँ पे क्या बचा, गौ हलंत जोड़ आ बी और जोड़ बच गया क्या, क, तो आकार तो है गा, अभी क, गाविक बन गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर जो है हमारा जो है स्वर संधि का जो हम लोग पढ़ रहे थे, स्वर संधि का जो पूरा जो है थ्योरी यहाँ से कंप्लीट होता है। इसका ट्रिक अगर बनाइए तो याद रखिए, ट्रिक जो है कि अगर शब्द के मध्य में अगर पूरा य दिखे, व दिखे, ठीक है, तो ये य व जैसे ही दिखे बीच में तो हमेशा याद रखिएगा कि उसमें जो आएगा अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। और यन में अब ये दोनों में थोड़ा ही अंतर है कि याद रखिए अगर आधा हलंत के बाद अगर य व दिखे तो सीधे याद रखिए यंग संधि, अगर आधा वर्ण नहीं दिखे, अगर बीच में य व दिखे तो सीधे याद रखिएगा अयादी स्वर संधि, ठीक है। तब तक के लिए हम आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे।